पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ गरज और बिजली की संभावना भी जताई गई है। प्रशासन ने जनता से सावधान रहने की अपील की है। नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। तो मौसम विभाग ने बाढ़ का खतरा जो है वो भी बताया है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। उधम सिंह नगर, बागेश्वर, उत्तरकाशी में स्कूल जो है बंद है अत्यधिक बारिश के चलते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ तेज गरज और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बाढ़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका भी जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलधाराओं के पास ना जाने की अपील कर रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है, सुरक्षित स्थानों पर रहें, नदी नालों के पास ना जाए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन टीमों को एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, बागेश्वर में एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां जो है घोषित कर दी गई हैं। उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। तो वहीं लगातार प्रशासन लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। तो उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में बादल फटने से भारी तबाही जो है देखने को मिली है। रुद्रप्रयाग में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सीएम ने राहत तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो राज्य में बादल फटने से भारी तबाही जो है देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने जैसी घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो वहीं और अधिक जानकारी ले लेंगे। विश्वास हमारे साथ हरिद्वार से लाइव है। विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने और भूस्खलन की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही है। वर्तमान समय में देख ले तो मौसम की क्या कुछ स्थिति है? मौसम विभाग ने कौन कौन से जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है? जी देखिए निशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मानसून का दौर जब शुरू हो जाता है तो लोगों के अंदर जरूर चिंता इसकी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जब मानसून का दौर आता है तो हमने हर जगह जैसे पहाड़ों पर देखा है कि लैंडस्लाइड की और क्लाउड बस्ट जैसी चीजें जाती हैं, वो जगह जगह इस तरह की आईएमडी ने या मौसम विभाग ने जिस तरीके से अभी अलर्ट जारी किया है तो उसको लेकर जिस तरह टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो गर्दन और बिजली गिरने की जो बताया है। दूसरा, देहरादून, उत्तरकाशी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में भी जो क्लाउड बस्ट की जो खबर सामने आई है उसको लेकर भी प्रशासन जो है वो भी अलर्ट हुआ है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी आपदा प्रबंधन विभाग से भी इसकी समय समय पर जानकारी ली है। और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि हरिद्वार की हम बात करें तो हरिद्वार में खिली हुई है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। और पहाड़ी क्षेत्र पर जिस तरीके से जो बारिश होगी उसके बाद जिस तरह से पानी है, जो पानी जो वो हरिद्वार की तरफ जरूर बढ़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट है उसको लेकर उधम सिंह नगर और बागेश्वर और इन सब जगह जो है अभी स्कूलों को बंद किया गया है। जी ठीक है विश्वास, यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों की बात कर ले तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? राहत बचाव कार्य उन तक सही समय पर पहुंच पा रहा है? प्रभावित लोगों की क्या स्थिति है अभी इस समय? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जब से ये खबर आई थी क्लाउड बस्ट को लेकर, तब से मुख्यमंत्री जो है उन्होंने राहत बचाव कार्य के लिए तेजी लाने के जो आदेश थे वो दिए थे उन्होंने। साथ ही साथ जितने भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी इस वक्त जो मौके हैं उन मौके पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। और अभी इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो पूरा अमला है, पूरी मशीनरी है वो इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है। जिस जगह सड़क वॉश आउट हुई थी उसको भी वहां पर बहाल करने का जो काम है वो भी जारी है।
है। दूसरा जो विभाग है, जो आपदा प्रबंधन के जो विभाग है या उनके राहत बचाव जो दल है, वो इस वक्त जरूर मौके पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से लोगों में जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल विश्वास, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। अब लोग यहाँ पर डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। मतलब किसी को भी नहीं पता कि आने वाले कुछ ही मिनट्स या कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ क्या हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी मानसून का जो दौर है, इस दौरान जो प्रशासन की ओर से सभी जितने भी अभी यात्री हैं या हम यूं कहें जो नदी नालों के आसपास जो रह रहे हैं उनको जरूर चेतावनी जारी दी जा रही है। दूसरा, प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जितने भी नदी नाले या हम कहें जो रपटे होते हैं उन पर जरूर पानी जो है वो तेजी से आता है। और ऐसे में प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि वो जितने भी लोग इसके आसपास रहते हैं उनको अलर्ट किया जाए, किसी को भी नदी नालों के आसपास ना जाने दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से पानी आता है और हमने जिस तरीके से पानी आने के बाद ये व्यवस्था देखी है कि जब पानी आता है तो जितने भी लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और ऐसे में जो नुकसान है वो नुकसान की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। तो प्रशासन जो है वो इस वक्त लोगों को ये एडवाइजरी दे रहा है कि किसी भी तरीके की जो नदी नाले हैं या हम यूं कहें कि पहाड़ों पर जिस तरीके से जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो भी अगर ज्यादा जरूरी हो तभी वो पहाड़ों पर यात्रा करें, अदरवाइज वो इस तरह से ना जाए। क्योंकि जितने भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है उसकी ओर जरूर ध्यान दें कभी भी यात्रा करने से पहले। जी बिल्कुल विश्वास, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, तो अब लोग तो अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है और ना ही बाहर सुरक्षित है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जो भीषण तबाही का जो मंजर है हमने देखा, कुछ सेकंड्स में जो घर है वो धराशायी हो गए। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है और मौसम की मार जो है सबसे अधिक आम जनजीवन को पड़ी है। सड़कों की स्थिति की बात कर ले, क्योंकि भूस्खलन के चलते और बादल फटने के चलते जो सड़कें थे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों की क्या स्थिति है अभी? जी हाँ, देखिए बेशक मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करी है कि बिना किसी कारण के अभी आप घर से बाहर ना निकले, अभी पहाड़ों पर यात्रा करने से बचे। लेकिन जिस तरीके से समय समय पर अभी पहाड़ों पर क्लाउड बस जैसी समस्याएं और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं जो सामने आ रही हैं, इसको लेकर जरूर जितने भी लोग हैं वो घर में भी बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन जो है वो जरूर वहां पर अलर्ट दे रहा है। जहां पर भी जिस तरह जो संवेदनशील इलाके हैं उन संवेदनशील इलाकों में अगर इस तरह की कोई समस्या सामने आती है तो प्रशासन जरूर इवैक्यूएशन के लिए भी तैयार है। कि अगर जिस तरह से अलर्ट किया गया है, ऑरेंज अलर्ट है, भारी बारिश का अलर्ट है, तो इसको लेकर प्रशासन पहले से ही इस चीज को लेकर लोगों में जागरूकता दे रहा है कि किसी भी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और जिस तरह जितने भी जो तहसील स्तर के जितने अधिकारी हैं या ग्राम सभा के जिस तरह से अधिकारी हैं वो मौके पर बने रहे कि किसी भी तरीके की जो सूचना है वो जितनी जल्दी से आदान प्रदान होंगी उतनी जल्दी से जो कार्रवाई है वो हो सकेगी। अब प्रशासन जो है ठीक है विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। तो वहीं बागेश्वर में बादल फटने से भारी तबाही जो है देखने को मिली है। पौसारी गांव में पसरा तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में ये पूरा मकान आ गया, सैलाब में सब कुछ बह गया। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पौसारी में देर रात अत्यधिक बारिश के कारण भारी नुकसान जो है देखने को मिला। गांव का संपर्क टूट गया। तो आप देख सकते हैं सड़क जो है वॉश आउट हुई और ग्रामीणों के धान के खेतों में मलबा जो है घुस गया, जिस कारण से यहाँ पे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसान यहाँ पर काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है कपकोट तहसील के लिए रवाना हो चुकी है और लगातार टीमों के माध्यम से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बागेश्वर में भी बादल फटने की जो घटना है सामने आई है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। भारी मात्रा में जो मलबा है लोगों के घरों में घुस गया, खेतों में मलबा घुस गया, जिस कारण से किसानों की जो फसलें थी, जो खड़ी फसलें थी, उनको भारी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के चेहरे में एक अलग ही मायूसी जो है देखने को मिल रही है। तो वहीं ग्रामीणों का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट चुका है। सड़कें जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। फिर से हम विश्वास के पास चलेंगे। विश्वास, क्योंकि बागेश्वर में भी बादल फटने की जो घटना है सामने आई है और इसमें सबसे अधिक नुकसान जो है किसानों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों की जो खड़ी फसलें थी खेतों में वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और किसानों के चेहरों में एक अलग ही मायूसी जो है देखने को मिल रही है। इस समय बागेश्वर की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है?
जी हाँ, देखिए बेशक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल अतिवृष्टि की जो घटना सामने आई थी, उससे जरूर बागेश्वर में जो भारी पानी आया, मलबा भी आया है, जिसकी वजह से जितने भी खेत हैं, खेतों में वो मलबा घुसा है, तो जितनी भी वहां पर धान की फसलें थी वो भी नष्ट हुई है। ऐसे में जितने भी किसान लोग हैं उनके लिए भी ये काफी दर्द भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये पानी आया है और एक मकान जो है वो मकान पर भी मलबा गिरा है, जिसमें 5 लोगों के दबे होने की सूचना भी सामने आ रही है। तो ऐसे में हमको आपको बता दें कि जरूर जिस तरीके से ये घटना जिस तरीके से सामने आई है, जितनी जल्दी से प्रशासन ने वहां पर अपने राहत बचाव कार्य शुरू किया है, तो उसको देखते हुए ये लगता है कि प्रशासन की अलर्ट या प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर जरूर बनी हुई है, क्योंकि राहत बचाव दल हम बात करें, एनडीआरएफ की हम बात करें, एसडीआरएफ की, वो राहत बचाव दल जो समय से वहां पर पहुंचा है और वहां पर समय से राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू हो गया है। और जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं जो वहां के लोगों को मिलनी चाहिए, उसको लेकर भी प्रशासन ने जो कवायदे हैं वो तेज कर दी है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी भी इसको लेकर बराबर नजर बनाए हुए हैं कि जिस तरह से राहत बचाव कार्य जो भी है वो जितना तेजी से चल सके उतनी जल्दी से उनको वहां पर राहत बचाव कार्य और राहत बचाव पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल विश्वास, अभी अगर हम बात कर ले वहां पर प्रभावित लोगों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आपने उनसे बात की, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, राहत बचाव कार्य उन तक सही तरीके से और सही समय तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मशीनरी वहां पर पहुंची है, पूरी अमला में जो जनपद की जो मशीनरी है वो पूरी वहां पर पहुंची हुई है। वहां पर एक सड़क वॉश आउट हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर पहुंचने में जरूर कई दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन प्रशासन जो है वो वहां पर पहुंचा है और लोगों को जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएशन की जो तैयारी है वो की जा रही है। और जो वहाँ के लोग हैं वो इस वक्त जरूर डरे हुए हैं, डरे सहमे हैं कि जिस तरीके से अभी घर में ही रहने की जो एडवाइजरी दी गई थी कि घर में ही रहा जाए, और अगर घर में भी हम सेफ नहीं है तो हम लोग कहाँ पहुंचे, ये इस तरह के लोगों के अंदर डर बना हुआ है, क्योंकि घर पर रहते हुए ही इस तरह से मलबा आया और मलबा एक मकान के ऊपर गिरा, जहां पर 5 लोगों के दबे होने की जो सूचना है वो सामने आई थी। लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन भी समय पर वहां पर पहुंचा है और राहत बचाव दल जो है वो वहां पर पहुंचा, लोगों को, राहत बचाव दल को अपने बीच में देखकर जरूर एक जो सहयोग मिला है, उस सहयोग से वो जरूर कहीं ना कहीं लोग जो है वो रिलैक्स हुए हैं कि जिस तरीके से राहत बचाव दल जितने जल्दी पहुंचा है। और अब मायूसी जो है वो एक इस चीज को लेकर है कि जो मलबा आया है, मलबा उनके धान के खेतों में जिस तरह उसने उजाड़ दिया है, तो उसको लेकर जरूर लोगों के अंदर मायूसी बनी हुई है। लेकिन अभी प्रशासन जो है, प्रशासन पहुंचा है और मुख्यमंत्री धामी के भी आदेशों के बाद जितने भी राहत बचाव दल हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है विश्वास, यहाँ पर मलबे में अभी कितने लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है? जी, सबसे पहले जो सूचना हमारे पास पहुंची थी वो उसमें 5 लोगों के दबे होने की सूचना थी, क्योंकि एक मकान के ऊपर वो मलबा आया था। वह मकान में, उस मकान में जो लोग सो रहे थे, इस वक्त पूरा परिवार जो है वो पूरा परिवार दबा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो सूचना है वो धीरे धीरे करके सामने आएंगी, क्योंकि राहत बचाव दल जब वहां पर पहुंचा है तो उसके बाद जब लोगों को निकालने का जब कार्य है वो निकलेगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि जिस तरह से ये क्लाउड बस्ट हुआ है, हम ये कहें जिस तरह से लोगों के बीच में इस तरह से आपदा आई है, तो जो वहां के लोग हैं वो उनको पहले वहां से निकाला जा सके, तो उसके बाद ही जो पूरी जानकारी वो सामने आएगी। लेकिन सबसे पहले जो जानकारी हमारे सामने आ रही है कि इसमें 5 लोगों के दबे होने की जो सूचना है वो सामने आ रही है हमारे। ठीक है विश्वास, यहाँ पर बागेश्वर में अभी मौसम की स्थिति की बात करें तो मौसम किस तरीके का बना हुआ है? क्या आज भी मौसम विभाग के द्वारा अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ, बेशक देखा जाए मौसम विभाग ने जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनमें जरूर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है और भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में जितना भी राहत बचाव दल है वो जरूर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर में भी इस वक्त अलर्ट जारी है। साथ ही साथ उत्तरकाशी में भी इस तरह के जो मामला था वो सामने आया था, उत्तरकाशी में भी इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का जब भी अलर्ट आता है तो उसके बाद जरूर कोई ना कोई ऐसी घटना जो है वो जरूर सामने आती है। तो आज भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है, उनमें से बागेश्वर भी एक है। ठीक है जी विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद मौसम संबंधी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं हरिद्वार में मौसम विभाग का अलर्ट जो है सही साबित हुआ। आज सुबह से ही हरिद्वार में तेज बारिश हो रही है। हैदराबाद की कई क्षेत्रों में जलभराव से मुश्किलें जो है बढ़ गई है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी मशक्कत जो है अब लोगों को करनी पड़ रही है। बारिश से सड़क जो है वो नहर बन चुकी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जो है जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो वहीं हरिद्वार में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी के आदेश जो है दिए गए हैं। अत्यधिक बारिश के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिला अधिकारी ने छुट्टी के आदेश दिए। तो हरिद्वार में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो सही साबित हुआ। सुबह से ही हरिद्वार में तेज बारिश का ये जो दौर है देखने को मिल रहा है और अत्यधिक बारिश के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा जो है जिलाधिकारी ने की है। तो वहीं लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग जो है की जा रही है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और सड़कें जो है नहर में तब्दील हो चुकी है। तो वहीं बारिश से हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक तस्वीर जो है सामने आई है जिसमें कपकोट विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया अपने क्षेत्र में जाने के लिए रस्सियों के सहारे उफनते बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान एसडीआरएफ के सैनिक जब रस्सी के सहारे विधायक को बरसाती नाला पार करते देख रहे थे, इस दौरान उनका गनर पीछे से विधायक को संभालने के लिए आता है, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे गनर के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह पानी में बहने लगते हैं। गनर को बहता देख सभी लोग चिल्लाते हुए गनर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गनर पानी के तेज बहाव में काफी दूर तक बहता हुआ चला जाता है। हालांकि बामुश्किल एसडीआरएफ के जवान गनर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में कपकोट के तल्ला दानपुर के पास कन्याली कोट पैसारी गांव में भारी तबाही जो है देखने को मिली, जहां के हालात जानने के लिए क्षेत्र के विधायक सुरेश जो थे वो अपने गनर के साथ वहां पर पहुंचे और उन हालातों का जायजा लेने निकले थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कें जो हैं उफान पर हैं और यहाँ पर गनर जो है बहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात थी और गनर को बचाने में कामयाब रही। तो विधायक जो थे अपने क्षेत्र के भ्रमण में निकले थे, स्थिति का जायजा लेने निकले थे कि कहां पर अत्यधिक नुकसान हुआ है। तभी आप देख सकते हैं जो खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर जो है सामने आई, किस तरीके से यहाँ पर विधायक जो है उफनते नाले में जाते हैं और उनके पीछे गनर जो है वो भी जाता है। हालांकि गनर जो है तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तभी एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी और गनर को बचाने में टीमों को सफलता मिलती। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ और बारिश का दौर जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और पीड़ितों से मिलकर राहत कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। इसी बीच ये सवाल उठने लगा कि कई कैबिनेट मंत्री आपदा क्षेत्रों में नजर क्यों नहीं आ रहे। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ऐसा कहना सही नहीं है। उन्होंने साफ किया कि मंत्री भी अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं और प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। चमोली ने कहा कि मीडिया का फोकस स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पर अधिक रहता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और गणेश जोशी सहित कई मंत्री लगातार राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। लगातार वीडियो दिखाओ, ऐसा कैसे कह सकते हैं? महाराज जी गए, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये है कि मुख्यमंत्री की अब आप तो मीडिया वाले लोग हैं, नहीं आप जिसको कैच करोगे वही दिखेगा और बड़ा चेहरा जब जाएगा मुख्यमंत्री कहीं मूवमेंट करेगा तो निश्चित तौर पर मंत्री पीछे ही दिखाई पड़ेंगे और विधायक कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री क्योंकि एक्टिव हैं और सब जगह उपलब्ध हैं तो आपका मीडिया मुख्यमंत्री को कैच करेगा। हाँ, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहे, जहाँ मंत्री जा रहे हैं वो मंत्रियों को दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकता आपके मंत्री नहीं, वो हमारे क्षेत्र में गणेश जोशी हैं, तमाम क्षेत्रों में गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी धन सिंह जी का तो आपने लगातार वीडियो देखा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? महाराज जी गए, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये तो प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। चमोली, रुद्रप्रयाग और नई टिहरी में बादल फटने से कई जगह भूस्खलन हो गया। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही हुई। चमोली के देवाल इलाके में कई परिवार मलबे में दब गए। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में बड़ेत डूंगर तोक भी